नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें दनादन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से खबरों का सिलसिला। संत कबीरनगर कलेक्ट्रेट ऑफिस में बीजेपी सांसद और विधायक के बीच मारपीट हो गई। सांसद ने मौजूद लोगों के सामने ही विधायक पर जूतों से हमला बोल दिया। शिलापट पर नाम न होने से बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी विधायक राकेश बघेल पर बिफर गए थे, जिसके बाद पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर मारपीट हो गई। जिस वक्त सांसद और विधायक के बीच ये शर्मनाक मारपीट हुई, उस वक्त यूपी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी वहीं मौजूद थे। सांसद से पिटने के बाद बीजेपी विधायक के समर्थकों ने डीएम ऑफिस को घेर लिया। फिलहाल विधायक खुद इस वक्त डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अब मामले के निपटारे के लिए मध्यस्थों के नाम तय कर सकती है। हिंदू महासभा ने इसके लिए 3 नाम भी दिए हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की इस पहल पर हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास ने नाराजगी जाहिर की है। उनके मुताबिक सुलह से इसका समझौता नहीं हो सकता और जनभावना को ध्यान में रखकर कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। वहीं कोर्ट की पहल का राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने भी विरोध किया है। उन्होंने मामले में किसी भी तरह से समझौते से इनकार किया है। वहीं बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो भी फैसला कोर्ट करेगा वो उन्हें मान्य होगा। अयोध्या मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने दावा किया है कि फैसला राम मंदिर के हक में ही आएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या की जमीन पर सिर्फ हिंदुओं का हक है। मुस्लिम पक्ष को मुआवजा देकर कहीं और जमीन दे देनी चाहिए। दिल्ली में मेरठ रैपिड रेल सेवा को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 दिन के भीतर 265 करोड़ रुपए इसके लिए जारी करे। वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। रामपुर के उर्दू गेट को प्रशासन ने तोड़ दिया है। गेट को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। उर्दू गेट को एसपी सरकार के मंत्री आजम खान ने बनवाया था। प्रशासन के मुताबिक इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। लखनऊ में शहीदों के परिजनों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लखनऊ में परिवहन विभाग से जुड़ी 132 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली 25 पिंक बसों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी ने लखनऊ में ग्राम प्रहरी सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने में ग्राम प्रहरियों की अहम भूमिका हो सकती है। 8 मार्च को पीएम मोदी कानपुर में रैली करने वाले हैं, जिसे लेकर खुद सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर पीएम मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कुंभ के सफाई कर्मियों को अपने निजी बचत खाते से 21 लाख रुपए दान किए हैं। पीएम ने कुंभ के स्वच्छता सैनिकों को ये सौगात दी है। एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के बाद बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से राजनीति करने के अधिकार छीन लेने चाहिए। बागपत से आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया है। लखनऊ में गठबंधन की घोषणा होने के बाद जयंत चौधरी ने बागपत में जनसभा को संबोधित किया। मेरठ के सदर बाजार इलाके में झुग्गी झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद कई गैस सिलेंडर भी फटे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। वाराणसी पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए 2 पुरुष समेत आधा दर्जन महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 8 साल पहले अगवा एक नाबालिग लड़की के मामले में छापेमारी की थी। चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी अनिल कुमार राय ने महोबा में कई थानों का निरीक्षण किया और बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अहमद हसन ने कानपुर में कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे चुनावी मुद्दा न बनाया जाए। बुलंदशहर में नगरपालिका के जेई का 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। आजमगढ़ के दीदारगंज में 11 जनवरी की रात हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गोरखपुर में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द प्रदेश में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, जिसके लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने विधि ढूंढ ली है। मायावती के फोटो से बड़ा फोटो न लगाने वाले बीएसपी के आदेश पर मंत्री एसपी बघेल ने कहा है कि बहन जी को डर लगता है कि कोई उनसे बड़ा न बन जाए। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मऊ में 30 करोड़ की लागत से बने वॉशिंग पिट कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण किया। हमीरपुर जिला प्रशासन ने चुनाव के लिए आईपीएल खिलाड़ी अंकित राजपूत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बुलंदशहर की साठा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर डीएम ने छापा मारा और वहां की बदहाली देखकर तैनात कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। एटा में जमीन विवाद में एक की हत्या और 3 को घायल करने वाले दबंगों पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आजमगढ़ पुलिस ने नकली नोट और तमंचे के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बदायूं में एक शिक्षक ने अपनी पत्नी और सास से परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जालौन में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीट को सामान्य किए जाने की मांग को लेकर भारतीय सवर्ण मोर्चा ने धरना दिया। हस्तिनापुर सेंचुरी में लोग इको टूरिज्म का भी लुत्फ उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सेंचुरी को इको टूरिज्म स्पॉट में शामिल कर लिया है। रोजगार की कमी को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जूता पॉलिश कर प्रदर्शन किया। होली नजदीक आते ही मिलावट के कारोबार ने जोर पकड़ लिया है। मेरठ में खाद्य विभाग इस पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। अयोध्या में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 साल की बेटी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह का मामला लग रहा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी यूपी और बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। वाराणसी सिटी से दरभंगा के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई। 7 फरवरी को यूपी विधानसभा के पटल पर रखे गए कैग रिपोर्ट पर प्रयागराज में प्रधान महालेखाकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कैग रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि गोमती रिवर फ्रंट बनाने में नियमों की अनदेखी की गई। वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर अब काशी विश्वनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखते हुए भूमि पूजन करेंगे। उन्नाव में एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर डायल 100 ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। बता दें कि ये संदिग्ध तेज रफ्तार से चल रही रोडवेज बस से छलांग लगा रहा था। बांदा में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ समस्त स्टाफ लामबंद हो गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से मामले की जांच की मांग की है। स्वर्गीय जमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र और पत्नी पूर्व विधायक राजमती दोनों बगावत करने के मूड में नजर आ रहे हैं। दोनों सपा अध्यक्ष अखिलेश के प्रिय हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर जमका हमला भी बोल रहे हैं। बलिया में बेलथरा रोड के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुए निरोधक कार्रवाई के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने दोबारा से सड़क की पट्टियों पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा के मेडिकल कॉलेज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंसर के मरीजों को डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया और तड़पने के लिए गेट पर छोड़ दिया। आगरा में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जूता पॉलिश कर प्रदर्शन किया। गाजीपुर पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने वाराणसी दरभंगा वीकली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सहादनपुरा इलाके में स्थित एचडीएफसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एचडीएफसी बैंक ने एक रिटायर महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ 25 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया है। जालौन में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीट को सामान्य किए जाने की मांग को लेकर भारतीय सवर्ण मोर्चा ने धरना दिया। जालौन के मुख्यालय उरई के गांधी चबूतरे पर एकत्रित हुए स्वर्ण मोर्चे के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मेरठ में इस बार होली पर मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए विशेष वाहक भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 4 दिन में आ जाएगी। एयर सर्जिकल स्ट्राइक पर विपक्ष के नेताओं द्वारा सबूत मांगे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। अनुप्रिया के मुताबिक जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान सीमा में घुसकर अपने पराक्रम का परिचय दिया है, उस पर किसी भी प्रकार का सवालिया निशान उठाना सिर्फ और घटिया मानसिकता का परिचायक है।
बांदा में एक युवक ने देशी तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला शहर कोतवाली के कटरा मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि युवक पत्नी के छोड़े जाने से मानसिक तनाव में था। सीतापुर में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लेखपालों को मोबाइल वितरित किए। इस दौरान मोबाइल पाकर सभी लेखपाल काफी खुश दिखाई दिए। आगामी 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद दौरा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद को डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रेड लाइन मेट्रो का रिबन काटकर उसकी सौगात देंगे। उरई से कानपुर जा रही रोडवेज बस ट्रक से टकराकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में चालक बस में फंस गया, जिसे लोगों ने निकाला। हादसे के वक्त बस में 70 लोग सवार थे, जिसमें से करीब 12 लोग घायल हुए। मेरठ में युवक की गला रेतकर हत्या की वारदात सामने आई है। हत्यारों ने हत्या कर शव मैदान में फेंक दिया। युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में बुधवार देर शाम एक युवती पर तेजाब से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश पर 25,000 का इनाम था। देहरादून में बुधवार को त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में मंच पर बैठने की जगह नहीं थी। राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास और देहरादून में बीजेपी के मेयर सुनील उनियाल गामा नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को कोटद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पाखरो इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया। साथ ही 300 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले ईएसआई के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के काम की भी शुरुआत की। उत्तराखंड में बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस में नई जान फूंकने और चुनाव का बिगुल बजाने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। इसी महीने देहरादून में राहुल की रैली होगी, जिसे लेकर कांग्रेस की बैठक भी हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने सभी 14 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं से भी राय ली। एक सीट से 3 से 4 नाव केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जा रहे हैं। बीएसपी और एसपी के उत्तराखंड में गठबंधन का ऐलान करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जान आ गई है। बुधवार को देहरादून में हुई बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में काम करने में आ रही दिक्कतों को लेकर बसपा और सपा के अध्यक्षों और जिला संयोजकों के सामने बात रखी। गंगा यमुना की निर्मलता को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी हाईकोर्ट की शरण में है। बुधवार को छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी चैरब जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की, मगर हाईकोर्ट ने उन्होंने कोई राहत नहीं दी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने गैरसैंण में विधानसभा भवन परिसर का दौरा किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। शातिर ठगों को उधम सिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर और भारत सरकार के लोगो लगी कार में सवार होकर पंतनगर सिडकुल पहुंचे थे और फैक्ट्रियों में जालसाजी की कोशिश कर रहे थे। रुद्रपुर में बढ़ते नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की एक संयुक्त टीम ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। रुड़की के कोतवाली क्षेत्र मालवीय चौक पर गोल्डन लोन कंपनी में लूट का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। नई टिहरी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर में ट्रक यूनियन के सामने की जमीन पर अतिक्रमण कर एक होटल बनाया जा रहा है। इसकी शिकायतें कई बार नगरपालिका और प्रशासन से की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बागेश्वर में कपकोट तहसील का बाचन गांव आजादी के 72 साल बाद भी बिजली की सुविधा से महरूम है। गांव में अब तक फोन की भी सुविधा नहीं है। यहां के लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। वैसे तो 15 फरवरी के बाद विदेशी परिंदे अपने वतन लौटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार मार्च शुरू होने के बाद भी विदेशी पक्षियों ने आसन को ही अपना आशियाना बनाया हुआ है। कर्नाटक के कलबुर्गी में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। विशाल सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर करारा वार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। पीएम मोदी सबसे पहले कर्नाटक के कलबुर्गी पहुंचे, जहां उन्होंने रायचूर के भारत पेट्रोलियम डिपो और बेंगलुरु के ESIC मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। अयोध्या विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन संवैधानिक पीठ ने सभी पक्षकारों से मध्यस्थता पैनल के लिए नाम देने को कहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या की जमीन पर सिर्फ हिंदुओं का हक है, मुस्लिम पक्ष को मुआवजा देकर कहीं और जमीन दे देनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने JDS प्रमुख HD देवगौड़ा से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कर्नाटक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। दुनिया के प्रदूषित शहरों की सूची में गुरुग्राम और गाजियाबाद सबसे आगे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसमें दुनिया के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के कुल 15 शहर शामिल हैं। दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन की 5वीं मंजिल में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के सुपौल में हाथियों के तांडव से लोग खौफजदा हैं। हाथियों ने अब तक 3 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। देवघर में जसीडीह और बैद्यनाथ स्टेशन के बीच हिरना के पास लोगों की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना टल गई। यहां कुछ शरारती तत्वों ने लगभग 10 इंच रेलवे की पटरी काट दी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा शोर मचाए जाने पर किसी तरह ट्रेन को रोका गया और बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तीसरी मंजिल से 2 साल के बच्चे के गिरने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार से टकराकर ये बच्चा महिला के पैरों में जा गिरा। फिलहाल बच्चे को ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेज बाजार में IIT गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लग गई। फौरन हॉस्टल में मौजूद 200 से ज्यादा छात्राओं को वहां से निकाला गया। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा की अवधि को 5 साल से घटाकर 3 महीने कर दिया है। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के हवाले से दी गई जानकारी में कहा गया है कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान के नागरिकों को 3 महीने से ज्यादा का वीजा नहीं देगी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने BKC इलाके में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मशहूर गायक सोनू निगम और अभिजीत ने मौजूद लोगों को अपने सुरों से मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।